हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वे विशाल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों अच्छा होंगे और गुड आप लोग सभी को प्यारा प्यारा गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे सेल जॉब की। जैसा कि हम अपने चैनल पर एक से एक नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहता हूं, तो आज MCQ टॉपिक पर लाया हूं ऑल ओवर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और उस आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और ये आपके क्वेश्चन ऑडियो फॉर्म में होंगे। आप सुनिएगा, समझिएगा, हो सके तो नोट डाउन करिएगा और उसका आंसर मैं बताऊंगा। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सर्वे विशाल से जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन पर भी। किसी प्रकार का सवाल हो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल माइनिंग सर्वे विशाल से, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कोयला खान कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली आप कोयला खान जानते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड से कोयला निकालने के कितने मेथड हैं? अंडरग्राउंड से निकालने के कितने मेथड हैं आपके? तो इसका आंसर आपका होगा 2। बेसिकली मालूम ही है, लॉन्ग वाल मेथड, बोर्ड एंड पिलर मेथड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बोर्ड एंड पिलर मेथड से कोयला कितने तरीके से निकाला जा सकता है? बोर्ड एंड पिलर मेथड से कितने प्रकार से कोयला निकाला जा सकता है? इसका क्या होगा आंसर, 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर आपका बेसिकली 2 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं हम बोर्ड एंड पिलर में डिप्लॉयमेंट करते हैं और डिप्लेयरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, डिप्लॉयमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका 3 होगा। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हम 3 तरीके से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, मैनुअली, सेमी मैकेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड। 3 तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं बोर्ड एंड पिलर को। क्वेश्चन नंबर 5वां, हम यहाँ 1 से 45 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका, कुल सिम की मोटाई 1.5 मीटर से अधिक होने पर किस तरीके कोयला निकाला जाएगा? अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा कोयला होगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे, लॉन्ग वाल से या बोर्ड एंड पिलर से? मतलब लॉन्ग वाल एडवांसिंग, रोटेटिंग या नन ऑफ दिस, या बोर्ड एंड पिलर? तो आपने बोर्ड एंड पिलर का वो पढ़ा होगा, एप्लीकेबिलिटी। तो उसमें लिखा होगा कि हम वहाँ ही बोर्ड एंड पिलर को एप्लीकेबल कर सकते हैं जहाँ कुल सिम की मोटाई 1.5 मीटर है। तो इसका आंसर होगा, आपका आंसर विल बी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। इसका क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यह कहता है कि अंडरग्राउंड माइंस में गैलरी की हाइट कितना होना चाहिए? फोर 4.8 सेंटीमीटर पहला, दूसरा मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर, या तीसरा मिनिमम 4.8 मीटर या मैक्सिमम 3 मीटर? तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम 3 मीटर। बहुत लोग बोलोगे ये सही है, हम डिप्लॉयमेंट के समय 3 मीटर हम रखते हैं। डिप्लॉयमेंट के समय गैलरी की हाइट 3 मीटर, लेकिन उसे हम बढ़ा सकते हैं। कब? डिप्लेयरिंग के वक्त। ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। डिप्लेयरिंग के बाद इसे हम बढ़ा सकते हैं, हाइटनिंग एंड डिपिंग करके, वो ज़रूरत के हिसाब से, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तब। क्वेश्चन नंबर 7, अंडरग्राउंड माइंस में गैलरी का विड्थ कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए, 3.6 मीटर होनी चाहिए, 4.2 मीटर होनी चाहिए, 4.8 मीटर होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका 4.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, डिप्लेयरिंग कितने से किया जाता है? डिप्लेयरिंग किन तरीक़ों से मतलब किया जाता है? आपको मालूम नहीं होगा, 1, 2, 3 या 4, कितने तरीके से? तो आपका इसका आंसर होगा 2 तरीके से किया जाता है। एक केविंग मेथड, एक स्टोइंग मेथड। केविंग मेथड, स्टोइंग मेथड आप जानते ही होंगे।
केविंग में रूफ को केव कराया जाता है और स्टोरिंग में हम बालू से भट्टी करते हैं, भरते हैं डिप्लेटिंग को, कोयला को काट कर, उससे हम स्टोरिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडरग्राउंड माइंस में पिलर का कोयला निकाल लेने के बाद रूफ को गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा डिप्लेटिंग के कौन से मेथड में किया जाता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको केविंग, तो केविंग विथ मतलब केविंग मेथड वाव डिप्लेटिंग इसका आंसर होगा। दोस्तों मैं थोड़ा मेहनत करता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिल सके और ग्रो अप कर सके नॉलेज के साथ। जितना ज़्यादा नॉलेज या स्किल होगा आपको उतनी ज़्यादा महत्व समझ में आएंगी और जॉब प्रीफर आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को और लोगों तक कृपया करके पहुँचाएँ ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और वो भी पढ़ सकें, सीख सकें। आप डिप्लोमा के छात्र हो, डिग्री के छात्र हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको यह बेहद लाभदायक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिप्लोमेंट करने के बाद उस जगह को बालू से भर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिप्लोमेंट करने के बाद उस जगह को बालू से भर दिया जाता है। जैसा ये ऐसा कौन से मेथड में किया जाता है? ऐसा अभी ऊपर बताया था, तो क्या होगा इसका आंसर? केविंग मेथड ऑफ डिप्लेटिंग या स्टोरिंग मेथड ऑफ डिप्लेटिंग या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। तो ये बोल रहा है बालू से भरने को, तो बालू से हम स्टोरिंग मेथड ऑफ डिप्लेटिंग कहते हैं। इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अंडरग्राउंड माइंस में पिलर साधारणतः कैसे होते हैं? अंडरग्राउंड माइन में पिलर का निर्माण कैसे होता है? तो ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या कर्व। तो इसका आंसर होगा रेक्टेंगुलर। हम किसी केस में रोम्बस टाइप का भी हम वो बनाते हैं पिलर, वो किस एप्लीकेबिलिटी में बनाते हैं? जब हमारा सीम स्टीप हो तब हम रोम्बस टाइप का पिलर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो सॉफ्ट या इंक्लाइन के बीच की दूरी कितने से कम नहीं होना चाहिए? ये बेसिक और सबसे नॉलेजेबल क्वेश्चन है, आपको मालूम भी होगा, आंसर करिएगा। पहला 5 सेंटीमीटर या मतलब ए क्वेश्चन 5 फीटर या बी 11.5 या सी 13 मीटर या डी 13.5 मीटर। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर विल बी डी 13.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, कुल सिम की मोटाई के अनुसार सिम को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी आपको पता ही होगा। A1 या 2 3 या और C3, A1 और B2 C3 और 4 में 4। तो कितने प्रकार से बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा आपका डी। आंसर विल बी डी। 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? थिन सिम, मॉडरेट थिक सिम एंड वेरी थिक सिम। तो थिन सिम किसे कहते हैं? जो 1.5 मीटर से कम हो। मॉडरेट सिम किसे कहते हैं? जो 1.5 मीटर से ज़्यादा हो। थिक सिम किसे कहते हैं? जो 1 मीटर से 4.5 मीटर तक हो। और वेरी थिक सिम किसे कहते हैं? जो 9 मीटर से ज़्यादा हो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गहराई के अनुसार, डेप्थ के अनुसार कोल सिम को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका होगा क्या आंसर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 3। सैलो डेप्थ मतलब सैलो सिम, मॉडरेट डीप सिम और डीप सिम। सैलो सिम उसे कहते हैं जो 200 मीटर से कम हो। मॉडरेट डीप सिम कहते हैं जिसे 200 से 450 के बीच हो। और हम डीप सिम उसे कहते हैं जो 450 मीटर से गहरा हो। दैट्स क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ भी सवाल हो आप कमेंट जरूर करें, जिससे मालूम चले कि आपके मन के अंदर क्या है। कोई डाउट हो, कोई सबके किसी भी प्रकार का सवाल हो, आप हमें कमेंट करें, मैं जवाब दे दूँगा। 15 क्वेश्चन नंबर है, अगर कोल सिम की मोटाई 1.5 मीटर से कम है तो वह कौन सी सिम होगी? अभी मैंने बताया, तो आप वेरी इजीली क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो ए है थिक सिम, बी है मॉडरेट थिक सिम, सी है थिन सिम और डी है वेरी थिक सिम। तो आंसर आपका होगा सी। आंसर विल बी सी, थिन सिम। मैं इसीलिए किसी भी चीज़ को आपको डिटेल ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ, MCQ को बता रहा हूँ कि आपको ऑल टू ऑल क्लियर हो
और आप किसी भी क्वेश्चन को चारों प्रकार के, हम जब भी किसी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, या तो चारों अलग अलग फॉर्म में होंगे या चारों किसी ना किसी चीज़ रिलेट करते होंगे, और कोई ना कोई 3 आंसर आपका उस क्वेश्चन का नहीं होता होगा, केवल एक होता होगा। तो आप अगर किसी 3 के बारे में भी जानते होंगे और चौथा नहीं जानते होंगे, तो बिल्कुल आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा। यह है ट्रिक से भी लोग बहुत से एग्ज़ाम निकालते हैं, ये तो फिर भी एक CIL का एग्ज़ाम है। अभी हमने क्वेश्चन कौन सा किया था 15, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अगर कोल सिम की मोटाई 9 मीटर से अधिक है तो वह कौन सी सिम होगी? बिल्कुल, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं कि यह वेरी थिक सिम होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगर कोल सिम की गहराई 150 मीटर से कम है तो वह कौन सी सिम होगी? अब देखिए, आपको ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन बोल रहा है। अगर कोल सिम की गहराई 150 मीटर से कम है तो वह कौन सी सिम होगी? तो आपने 3 पढ़ा था गहराई पे, सैलो, मॉडरेट और डीप। तो ये बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अब बताइएगा आंसर इसका। ए होगा डीप सिम, या बी होगा सैलो सिम, या सी होगा मॉडरेट डीप सिम, या होगा नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर भी होगा आपका बी सैलो सिम, जो कि 200 मीटर तक होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 18। 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच बैरियर कितने साइज का होना चाहिए? ये भी आपको बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपको पता ही होगा। तो आपका आंसर ए 13 मीटर, या आंसर बी पिलर के साइज के बराबर, 1 पिलर के साइज के बराबर, या आंसर सी 2 पिलर के साइज के बराबर, या डी नन ऑफ दिस। तो आंसर विल बी बी, आपका होगा 1 पिलर के साइज के बराबर। या कभी क्वेश्चन में ये दे दिया हो कि 1 पिलर के साइज के बराबर से कम नहीं होना चाहिए, तो भी आंसर इट्स अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। कितने गैलरी मिलाकर एक पैनल बनाया जाता है? पैनल मतलब डिस्ट्रिक्ट। आपका आंसर ए 1 से 2, आंसर बी 2 से 4, आंसर सी 5 से 6, 5 to 6, एंड आंसर सी नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर इसका सी होगा, यानी 5 से 6 गैलरी मिलाकर एक पैनल बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पैनल का साइज किस बात को ध्यान में रखकर तय किया जाता है? तो आंसर ए पिलर का साइज, या आंसर बी लैग ऑन इग्निशन, या आंसर सी इंक्यूबेशन पीरियड, या आंसर डी ऑल ऑफ दिस। आंसर विल बी सी इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है आप जानते होंगे। कोयला एक्सट्रैक्शन करने से जो ऑक्सीडेशन से लेकर स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बीच का समय होता है, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कोयला एक्सट्रैक्शन करने से लेकर स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बीच के अंतराल को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अगर आपको इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पता हो तो आप कमेंट करिएगा, वो भी आंसर मैं देख लूँगा। क्वेश्चन नंबर 21। डिप्लेयरिंग करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है? तो ये आपको पता होगा। आंसर ए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या आंसर बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, या आंसर सी बोथ ए एंड बी, या आंसर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर विल भी आपका होगा ए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेते हैं। क्वेश्चन 22। डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में खूनी गैस की जांच कितने दिनों में की जाती है? CO की जांच कितने दिनों में की जाती है डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में? तो इसका आपका आंसर होगा 7 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट? ओपन कास्ट वाइन से क्या रिलेट नहीं करता है? तो आंसर ए बॉक्स कट, आंसर बी हाई वॉल, आंसर सी क्रेस्ट, आंसर डी विंच। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर डी विंच। विंच अंडरग्राउंड में मेटल माइनिंग में एक रास्ता होता है, जिसको हम वर्टिकली रास्ता होता है उसे उपयोग करते हैं। यह ओपन कास्ट का विंच नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 24, विंच किसे कहते हैं? मेटल माइनिंग में एक अपर लेवल लोअर लेवल होता है, तो जब हम अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ रास्ता बनाते हैं उसे हम विंच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गोफ किससे रिलेटेड है? आंसर ए लॉन्ग वाल, या बी बोर्ड एंड पिलर, या सी बोथ ए एंड बी, या डी ओनली बोर्ड एंड पिलर। तो इसका आंसर आपका होगा बोथ ए एंड बी। आपको लॉन्ग वॉल और बोर्ड एंड पिलर दोनों से गोफ रिलेटेड रखता है। क्लास आपकी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एमसीक्यू वाले हैं, तो मुझे डिटेलिंग बताना भी पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 यह कहता है गोफ इज रिलेशन टू अंडरग्राउंड वर्किंग में। अंडरग्राउंड वर्किंग में गोफ किससे रिलेशन रखता है? इसका आपका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपका होगा कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट नाउ नॉट ए वर्किंग प्लेस। जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है लेकिन वह एज ए वर्किंग प्लेस नहीं, उसे हम गोफ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वालिफिकेशन हैज़ टेकन प्लेस इन ऑर्डर ऑफ। कोल को उसे क्लासीफाइड कीजिए नंबर ऑफ रैंक में। तो आप जानते होंगे कोल का इसका आंसर होगा आपका जैसे कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, अंथ्रासाइट, ये रैंक ऑफ कोल है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, टू सिम विल बी कॉल्ड कॉन्टिग्यूअस सिम इफ पार्टिंग बिटवीन द सिम। हम दो सिम को कॉन्टिग्यूअस बोलते हैं कब? जब वह 9 मीटर से कम या 9 मीटर की पार्टिंग हो तो उसे हम कॉन्टिग्यूअस सिम कहते हैं। और रिलेशन में दिया है कि यह पार्टिंग 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29, इन ऑर्डर टू गेट बेटर सेफ्टी द ऑप्टिमम ग्रेडियंट ऑफ होल रोड। हॉल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, अच्छा होता है, सेफ्टी के लिए अच्छा होता है? आपका इसका होगा 1:16। क्वेश्चन नंबर 30, कोल सीम आर नॉर्मली फाउंड इन, मतलब हमारे भारत में जो भी कोल पाया जाता है तो वह कोल किस रॉक के अंडर आता है? तो आंसर ए इग्नियस रॉक, या बी मेटामॉर्फिक रॉक, या आंसर सी सेडिमेंट्री रॉक, या आंसर डी एनी टाइप ऑफ रॉक। तो आंसर विल बी सी सेडिमेंट्री रॉक में आपका कोल आता है। क्वेश्चन नंबर 33, कोयला कितने थ्योरी से बना है? तो आपको मालूम होगा ड्रिफ्ट थ्योरी एंड इन सिटी थ्योरी। हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट थ्योरी नहीं होता है, यह यूरोपियन में होता है जो कोयला दब कर बनता है, और ड्रिफ्ट थ्योरी हमारे यहाँ होता है जो कोयला बह कर, मतलब पत्तियाँ पतझड़ बह कर कोल का निर्माण किया है। इस पर डाउट होगा सवाल कर लीजिएगा, मैंने क्लियरिटी इसको बस समझा दिया है। और ड्रिफ्ट थ्योरी भारत में होता है, इंस्टीट्यूट यूरोपियन। 32 क्वेश्चन नंबर, भारत में कोयला कौन सी थ्योरी से बना है? तो जैसा हमने भी बताया तो ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है। क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट ओपनिंग कट इन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज। ओपन कास्ट माइन में जो भी पहला कट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ए होगा टेरेस कट, या बी बर्न, या सी बॉक्स कट, या डी रैम। आपका आंसर विल बी सी बॉक्स कट। क्वेश्चन नंबर 34, द हाइट ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे शुड नॉट बी लेस देन। जो भी ट्रेवलिंग रोडवे है उसकी हाइट कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो आपका आंसर डायरेक्ट बताता हूँ 1.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, मैक्सिमम एक्सीडेंट इन इंडियन माइंस इन ड्यू टू।
मैक्सिमम एक्सीडेंट किस कारण हो सकते हैं? ए इनंडेशन के कारण, बी रूफ फॉल के कारण, सी गैस एक्सप्लोजन के कारण, डी फायर के कारण। तो हमारे इंडिया में मैक्सिमम एक्सीडेंट रूफ फॉल के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ नो अंडरग्राउंड माइन? हमारे कोल इंडिया में के सब्सिडरी में ऐसा कौन सा माइन है जिसका कोई भी एक अंडरग्राउंड माइंस नहीं है? तो एनसीएल। क्वेश्चन नंबर 37, अ रोड इन अ प्रॉपर कोल सीम इज कॉल्ड? ट्रेवलिंग रोडवे, ए या बी गैलरी या सी ड्रिफ्ट या डी हॉलेज रोडवे। तो इसका आंसर होगा आपका गैलरी। क्वेश्चन नंबर 38, P5 एक्सप्लोजिव आर यूज्ड फॉर? P5 एक्सप्लोजिव कहाँ यूज करते हैं? आंसर ए प्री कट ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग, बी या सी ओपन कास्ट ब्लास्टिंग या डी ओवर बर्डन ब्लास्टिंग। तो इसका आंसर विल भी होगा बी सॉलिड ब्लास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग पैटर्न इज जनरली फॉलोड इन सॉलिड ब्लास्टिंग फेस? सॉलिड ब्लास्टिंग फेस में कौन सा पैटर्न यूज करते हैं? तो पहला ए है बर्न कट या बी कॉर्मोरेंट कट या सी पिरामिड कट या डी वेज कट। तो बेसिकली इसका आंसर होगा, आंसर विल बी डी वेज कट। क्वेश्चन नंबर 40, आपका 5 क्वेश्चन और बचा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटस व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज पर होल इन अंडरग्राउंड कोल माइन विद सॉलिड ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी? सॉलिड ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी में कोल सीम अंडरग्राउंड में हम कितना चार्ज पर होल कर सकते हैं? तो इसका होगा आपका आंसर 565 ग्राम। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज मार्स गैस? CH4 या H2S या CO या N2। तो मार्स गैस से हम CH4 को जानते हैं, तो आंसर विल बी CH4। क्वेश्चन नंबर 42, माइंस में O2 कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 19% से कम नहीं होना चाहिए। और कितना से कम हो जाएगा तो आपको बेहोशी या बेचैनी या सब कुछ होने लगेगा, तो 17% में कम। मतलब सेफ्टी लैम्प भी पूछ जाता है 17% से कम होने पर आपने। सेफ्टी लैम्प का आपका रेगुलेशन 180 में है। क्वेश्चन नंबर 43, फिलिंग अप ऑफ द वाइड इन ओपन कास्ट माइन इज नोन एज? जब ओपन कास्ट माइन को हम भर देते हैं, मतलब फिलिंग कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ओबी रिमूवल, ट्रेचिंग, रिक्लेमेशन या सेल्विंगिंग। तो इसका आंसर होगा रिक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिकेट टू गैसेस द रेट ऑफ गैस इमिशन इज? तो आंसर विल बी मोर देन 1 क्यूबिक मीटर बट लेस देन 10 क्यूबिक मीटर। सेकेंड डिग्री किसे कहते हैं? जिसमें 1 टन कोयला निकालने में, मतलब 1 क्यूबिक मीटर कोयला निकालने में 1 मीटर से ज़्यादा या 10 मीटर क्यूब से कम गैस निकल रहा है, तो उसे हम सेकेंड डिग्री गैस ही माइन करते हैं। 1 टन कोयला निकालने में 1 क्यूबिक मीटर से 3 क्यूबिक मीटर के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 45 लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज स्टिल फॉलोड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइन इन इंडिया? अंडरग्राउंड माइन में मैक्सिमम किसको उपयोग किया जाता है? किस मेथड को? लॉन्ग वाल को, ब्लास्टिंग गैलरी को, हाई वाल माइनिंग को या बोर्ड एंड पिलर में? तो इसका आंसर विल भी होगा आंसर डी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग। धन्यवाद आपका क्वेश्चन हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसको शेयर कीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप शेयर। नए टॉपिक नए सब्जेक्ट के साथ फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। आप ऐसे हमसे जुड़े रहिए। इसी प्रकार क्वेश्चन डाउट सवाल हो आप हमसे ज़रूर कीजिए। और हमारा चैनल नया है तो लोगों तक पहुँचाए। और हम सही प्रकार की धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं हम भी कि माइनिंग के संबंधित सारे नॉन टेक्निकल आपको प्रोवाइड कराते रहें। और भी नए सब्जेक्ट के साथ आपसे हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। आपका अपना विशाल मौर्य।